हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हमने क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन किया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारी जो रिएक्टिविटी होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स की, वो कैसी है इसके बारे में जानने की कोशिश किया था। तो उसी के बीच में एक एसिडिक स्ट्रेन भी टॉपिक आ गया था जिसके बारे में डिस्कशन किया था। इस टॉपिक में हमें डिस्कशन करना है वही चीज़, पहला पॉइंट फिर से हम लेकर के आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ कहते हैं उसको बहुत केयरफुली समझिएगा। सिलेक्टेड हमारे पास रिएक्शंस होता है, सिलेक्टेड रिएक्शंस होता है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं है कि आप नहीं याद रख सकते। हमें सिर्फ देखना है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमें रिमूव करना है। रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है, इसके लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, कुछ हट के रिएक्शंस देंगे जो आप पहले पढ़ते थे, उस टाइप का कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं देंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फिजन। ओके, यानी बॉन्ड का ब्रेक होना होगा, कहां से होना होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का ब्रेक होना होगा। ये रिएक्शंस टेक प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शंस टेक प्लेस करता है, अब हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं उसको ध्यान देने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमसे जो हमारे पुराने सिलेबस थे उसमें ये भी था कि किसी एक्टिव मेटल से रिएक्शंस करा दिया जाए, किसी बेस से रिएक्शंस करा दिए, तो वो सब रिएक्शंस अब हटा दिया गया। जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये सब रिएक्शंस नहीं है। इसमें अब रिएक्शंस क्या है, हमारे पास कुछ हट के रिएक्शंस, और उस हट के रिएक्शंस को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो ओल्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, किसी एक्टिव मेटल से अगर रिएक्शंस को रिएक्ट कर दिया जाए, कोई प्रोटॉन देने वाला कोई अगर सिस्टम हो तो प्रोटॉन को रिलीज किया जा सकता है, रिमूव कर दिया जा सकता है। सोडियम के साथ में रिएक्शंस कर देंगे तो भी हट सकता है हमारा हाइड्रोजन लाइब्रेट होने के साथ साथ में। लेकिन डायरेक्टली ये चीज रिएक्ट नहीं करता, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता तो कौन सा रिएक्शंस होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं यहाँ पे चीजों को कि कैसे होते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हम रिएक्शंस करेंगे रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रीजन। इसमें भी देखिए ग्रिग्नार्ड आ गया ना, और हमने कहा था कि ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है और ये हर एक रिएक्शन में आएगा। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन से आपको क्या करना है, रिएक्शंस करना है। पहला ग्रिग्नार्ड रीजन से जब रिएक्शंस करेंगे तो बाई प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये बात समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारे पास क्या है, अल्कोहल और ग्रिग्नार्ड रीजन। अल्कोहल हमारे पास ROH, एक स्केलेटन बनाएंगे, आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे स्केलेटन और समझेंगे और स्केलेटन को समझ। दूसरा ग्रिग्नार्ड रीजन की बात करते हैं तो RMG और फिर Br, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होनी चाहिए, हमेशा ये बात ध्यान देंगे। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है तो ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी ले सकते हैं आप। ओके, एल्किल ग्रुप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसका जब हम रिएक्शंस करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन तो इस तरीके से हमारा एल्केन बन जाता है RH। क्या बना, ये आपका एल्केन बन गया। देखा, एल्केन बनाने का एक तरीका भी हमने पढ़ लिया कि अल्कोहल से एल्केन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये चीज। इंटर कन्वर्जन में ये बातें आती है, हाउ विल यू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, एथिल अल्कोहल फ्रॉम मेथिल अल्कोहल, इसेक्ट्रा आपके पास आएंगे तो उससे आप बनाना जान लेंगे। ठीक है, बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा वो आपके पास निकलेगा प्लस MgOR, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, यानी यहाँ पे ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए रिएक्शंस देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सपोज हमने लिया CH3OH मेथिल अल्कोहल, आपको पता है यहाँ पे हमने लिया CH3Mg और फिर आपने लिया Br। ओके, तो आपको पता है ये मेथिल ग्रुप हाइड्रोजन से जुड़ करके आपका क्या बना देगा, CH4 मीथेन बना दिया। बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, Mg के साथ में Br ऑलरेडी तो अटैच्ड है ये, और ये अल्कोक्सी ग्रुप इसके साथ में अटैच होगा OCH, मेथेन बन गया। इसका मतलब डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो ग्रुप हम लेते हैं एल्किल ग्रुप, वही बताता है कि किस टाइप का एल्किल। अगर यहाँ पे एथिल होगा तो एथेन बनेगा, मेथिल होगा तो मेथिल बनेगा, प्रोपिल होगा प्रोपेन बनेगा, ब्यूटिल होगा तो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो काफी सिंपल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको कहीं कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट एक पढ़ते एस्टरीफिकेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इससे रिलेटेड आप लोग कई रिएक्शन देंगे। आपने मेथिन बनाया, एथेन बनाना, यहाँ पे लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने C2H5OH दिया,
और दूसरा आपने यहाँ पे C2H5 और MgBr लिया। ये दोनों डिफरेंट हो सकता है, हमेशा याद रखिएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डिफरेंट कर देता हूँ, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे C2H5 एंड H, ये बन जाएगा C2H6, ये 3 बन गया। बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ में ब्रोमीन ऑलरेडी अटैच्ड है, और फिर मेथॉक्साइड NaOC2H5। तो आपने देखा जो एल्किल ग्रुप हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन में होता है वही डिसाइड करता है कि किस टाइप का हमारा एल्केन बनेगा। आई होप आपको कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड रिएक्शंस देने की कोशिश करेंगे। ओके, रेस्ट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज स्टेरिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन, ओके, esterification means formation of star, okay, star. Then acid treated with alcohol to form star, okay. एसिड का ट्रीटमेंट जब हम किससे करते हैं, अल्कोहल से करते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट हम एसिड अल्कोहल से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म स्टर इज नोन एज स्टेरिफिकेशन। इसको किस नाम से जानते हैं, स्टेरिफिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शंस करना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। आइए करने की कोशिश करते हैं। मार्कर नहीं समझ में आता है कि कौन सा कैसा यूज करो, ओके। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब हमने रिएक्शंस दिया, एक आपके पास डिफरेंट यूज कर रहे हैं हम मार्कर, ध्यान दीजिएगा जैसा आपको सही लगे। हमने बोला कि एसिड ट्रीटमेंट करेगा HCOOH, डन, एंड सेकेंड इज HOR। हमने अल्कोहल को उल्टा कर लिया, ठीक, ताकि मैं आपको चीजें को बहुत अच्छे से दिखा सकूं। हमें पता है कि हमने क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन किसके किसके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होनी चाहिए अल्कोहल में। ये अल्कोहल है, ये आपका एसिड है, ये क्या आपका एसिड है, और ये क्या आपके पास अल्कोहल है, ओके। जस्ट मिनट में जरा सा देख लूं कि चीजें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बहुत छोटा सा दिख रहा है, इससे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत छोटा दिख रहा है इसीलिए नहीं समझ में आएगा। आइए मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। हमने बोला RCOOH और प्लस HOR, इस तरीके से लिखते, ओके। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस तरीके से ये क्या बनाएगा, वाटर का फॉर्म, और ये बना देगा आपका स्टर। ये दोनों डिफरेंट हो सकता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ध्यान दीजिएगा, ओके। सबसे पहले RCOOR और प्लस H2O बन गया, आपके स्टर का फॉर्मेशन हो गया। किस नाम से जानेंगे, स्टेरिफिकेशन। कितना इजी रिएक्शन है, कितना सिंपल रिएक्शन है। देखिए रिएक्शंस को देख करके डरना नहीं, बस समझना है आपको। स्टर आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके, नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स के नाम जानना पड़ चुके। अब तो आपको कौन सा स्टर होता है, किस टाइप का दिखता है, एसिड कैसा स्केलेटन होता है, अल्कोहल का कैसे होता है, एलो एसिड हैलोजन कंपाउंड्स का कैसे दिखता है, ये सारी बातें आनी चाहिए। और इस पे जब वर्क करेंगे, इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, डेफिनेटली आएगा और कंफर्म होता हुआ चला जाएगा। तो हमेशा इसीलिए मैं स्केलेटन बनाता हूँ, ताकि आप उसको देख करके कई रिएक्शंस दे सके, ओके। आइए फिर से हम करने की कोशिश करते हैं। अब ये पता चल गया कि ये क्या बन गया आपका स्टर, और ये आपका वाटर बन गया। इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर फिर से ये रिएक्शन इस पे आ जाए तो फिर से ये अल्कोहल और एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि H2SO4 आपका प्रोटोनेशन का भी काम करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन को अगर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है और स्टर का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये बनता है वैसे ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, ठीक है, ओके। जब इतनी सी बात जान जाते हैं तो हमारे पास आता है फिर से कि और कौन सा मेथड है अल्कोहल का रिएक्शंस करके। तो अगर कोई एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शंस कर देंगे, इफ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड ट्रीटेड विद अल्कोहल वंस अगेन फॉर्म स्टर, ओके। व्हेन, यहाँ पे आप दे रहे हैं, व्हेन एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड react with alcohol
react with alcohol to form esters फिर भी बन सकता है। ओके, कैसे बन सकता है? जब आप रिएक्ट कर देंगे किसका, एसिड क्लोराइड का या एसिड एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है, कैसे दिखता है, इस बात को समझना पड़ेगा। एसिड क्लोराइड की बात अगर हम करते हैं तो एसिड क्लोराइड में एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, एसिड का ही ये डेरिवेटिव्स होता है। एसिड का हम इसको इरेज कर दें। ओके, आइए सीधे रिएक्शन देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कौन सा होता है। देखिए, एसिड क्लोराइड की जब भी बात करते हैं तो एसिड जो आपका इस तरीके से आप लिखते हैं, इस OH को Cl से रिप्लेस कर दीजिए तो RCOCl, एसिड क्लोराइड बन गया। एसिड क्लोराइड बन गया। कौन सा बनेगा वो तो डिपेंड करेगा कि आप क्या ले रहे हैं, एसिटिल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा ये चीज। ठीक है, एक सिंपल रिएक्शन ले लेंगे। इसका रिएक्शन हमें किससे करना है, HOR से करना है। ये दोनों आपका डिफरेंट हो सकता है। फिर HCl आप एलिमिनेट करें, लेकिन इस रिएक्शंस के लिए आपको क्या है, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शंस करना पड़ेगा। ठीक है, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन। देखिए, हम अभी तक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, RCOOR ester और प्लस HCl। As the HCl is prepared, base neutralize the HCl and reaction goes to the forward directions। कहने का मतलब जैसे ही आपका एसिड का फॉर्मेशन, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तुरंत वो बेस के साथ में रिएक्ट करता है, करने के बाद एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है, वही वाटर और कोई सॉल्ट बनाएगा। ये बात तो आपको पता ही है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बेस हम ले रहे हैं। इसीलिए रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इधर रहता है। ठीक, अब आइए कोई एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने एसिटिल क्लोराइड यहाँ पे लिया CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इस तरह लिख सकते हैं, Cl इस तरह लिख सकते हैं ना, और फिर H और फिर O C2H5 हमने लिया, एथिल अल्कोहल लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने को इससे बाहर कर दिया, बेस हमने यहाँ पे रख दिया, कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह रख दिया। क्या बन जाएगा, CH3C और फिर O C2H5 एथिल एथेनॉइड बन गया। और बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गया, HCl। तो एस्टर बनाने का एक तरीका भी है, जहाँ पे एस्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे टॉपिक में, तो एस्टर बनाने का भी हमारे पास एक तरीका है। या तो आप केमिकल प्रॉपर्टी किसके पढ़े, अल्कोहल का भी पढ़े और एसिड क्लोराइड का भी पढ़ रहे। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो पढ़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी हम साथ में पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, उसके डेरिवेटिव्स लेंगे पहले और फिर रिएक्ट करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के ऐसे ही बनाएंगे। तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हमें चीज़ों को और उसके देखते हुए चलना है कि किससे क्या बन पा रहा है हमारा। ओके, तो ये रिएक्शन एक बार हमने रिएक्शन किया, एक बात हमने कही कि रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है। ठीक है, ये बात हमें समझना होगा। आइए इस करते इसको, तब भी एस्टर का फॉर्मेशन करेगा और फिर एसिड का भी वहां पे फॉर्मेशन करता है। ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन विद, यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्शन विद एसिडिक एनहाइड्राइड। ओके, यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शंस करके भी वैसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे आपका पहले बनता था। एसिड का फॉर्मेशन करता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इसमें एस्टर बनाने का ही तरीका है और एसिड बनाने का तरीका है अल्कोहल से रिएक्शन। एसिडिक एनहाइड्राइड हम जानते हैं RC डबल बॉन्ड O, फिर O और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर R, इस तरीके से होता है। ठीक है, हमें पता है कि ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, कोई भी एसिडिक एनहाइड्राइड हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट हमें किससे करना है, HOR अल्कोहल से करना है। ये दोनों आपका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये सेम होंगे लेकिन ये आपका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये ऐसी जब चीज़ है, अगर बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक करता है, सपोज यहाँ से ब्रेक करता है, तो ये इसका नेगेटिव पार्ट, ये आपका पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट। ये हाइड्रोजन जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और ये OR जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O एंड देन O और फिर इसके साथ में हाइड्रोजन बन गया। क्या बन गया, एसिड बन गया। और प्लस यहाँ से RC डबल बॉन्ड O और फिर OR, ये बन गया आपका एस्टर और ये क्या बन गया आपका एसिड। बस समझ पर, वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन और बहुत ही अच्छा रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड से आप कैसे रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर इससे रिएक्शंस कर लिया तो स्टेरिफिकेशंस में जो आपने प्रोटोनेटेड के बारे में डिस्कशन किया या स्टर का फॉर्मेशंस किया अल्कोहल से, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आइए समझते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 10 मिनट देख लो टाइम कितना होगा। ओके, टाइम है, टाइम इतना है, 15 मिनट में हो जाएगा। ओके, इरेज करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है। स्टेरिफिकेशन जो आपका हुआ इसकी मैकेनिज्म हमें लिखना है, तो मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन हम लिख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन। ओके, स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म लिखते थे। मैकेनिज्म हमें लिखना, हमें पता है कि अभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपने जो भी चीज लिया होगा, ठीक है, एसिड से आपने क्या बना दिया था, एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करके दिया था, एस्टर बनाया था, वही रिएक्शन हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोटोनेशंस, इसमें लिखेंगे प्रोटोनेशंस ऑफ एसिड ऑन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन पे आपका क्या होगा, प्रोटोनेशंस होगा, या तो कह सकते हैं द कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोटोनेटेड ऑन इट्स कार्बोनिल ऑक्सीजन। ओके, ये बात समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ एसिड, एसिड के कार्बोनिल ऑक्सीजन पे हमें प्रोटोनेटेड, हमें पता है RC एक स्केलेटन देने की कोशिश करते हैं, और फिर O और फिर H, ये चीज होता है, ये बात आपको पता है। लेकिन प्रोटोनेशन यहाँ पे होना है, डन। अगर यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा तो सबसे पहले प्रोटॉन ये चीज आएगा, ओके, जो ROH से जो प्रोटॉन लाते, तो जब यहाँ से आएगा ये प्रोटॉन जब इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, और OH हमेशा ऐसे रहेगा। ठीक है, जब ये चीज बनेगा तो ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगा, यहाँ इसलिए नहीं रुकेगा, इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड ऐसे टूट करके इधर चला जाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होगा, और ये बनेगा RC और फिर OH एंड देन OH, और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन हुआ। जब कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन हो रखा होता है तो जो एक मॉलिक्यूल्स वाटर अल्कोहल मॉलिक्यूल होता है वो आकर के इसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करेंगे। अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक्स द कार्बोकैटायंस। ओके, यहाँ पे आके इसके साथ में रिएक्शंस करता है, ध्यान दीजिएगा। स्टेप सेकेंड, ठीक है, लिखेंगे एन अल्कोहल molecule attack on the carbocation कार्बन। ओके, कार्बोकैटायन उस पॉइंट पे इस तरह से लिख लेते हैं RC, और फिर आपके पास क्या है OH पॉजिटिव प्लस आपके पास अल्कोहल HOR लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। इस तरीके से हम दिखा देंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कैसे होगा RCOH और फिर O, इसके साथ में हाइड्रोजन R, इस तरीके से इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन आयन का फॉर्मेशन करा। स्टेप थर्ड, यहाँ पे लिखेंगे डिप्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन आयन, लिखेंगे डिप्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन आयन का क्या होना चाहिए, डिप्रोटोनेशन होना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं इस रिएक्शन को। RCOH
OH OH और फिर आपके पास OH R पॉजिटिव। बॉन्ड को ऐसे ब्रेक होते हुए दिखाएंगे, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक होते हुए दिखा दीजिएगा इस तरीके से, और ये बन जाएगा आपके पास RCOH OH O के दोनों लोन पेयर आ जाएंगे और प्लस H। ठीक है, ये रिएक्शंस फिर इसी में ही आपका प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाएगा। कैसे होगा ये चीज देखिए। ठीक है, हमेशा यहाँ पे प्रोटॉन डिपोर्टोनेशन, यहाँ पे एक बार फिर से इस प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो इस तरीके से आपके पास RC यहाँ पे डबल बॉन्ड O और फिर OH और प्लस H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी पॉइंट आप दिखाएंगे। यहाँ पे एक प्रोटॉन रिलीज हो रहा था, इसको -H पॉजिटिव करके दिखा दीजिए। इसका मतलब एक प्रोटॉन क्या हो रहा है आपका बाहर। क्लियर, एक स्टेप हमें नीचे दिखाने चाहिए था, इस तरीके से था नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ लिखते तो फिर दिक्कत होती दिखाने। ओके, समझ में आ रहा है। तो थर्ड स्टेप में आपका प्रोटॉन का एलिमिनेशन भी हो रहा है इस तरीके से, और H2O का एलिमिनेशन भी आ रहा है। ये आपने क्या देखा, सॉरी ये R है ना एल्किल ग्रुप, सॉरी R। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्टर कहाँ गायब हो गया, हमारा स्टर का फॉर्मेशन हो गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैकेनिक्स को समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।